लोग कहता है कि पिता का नाम से पुत्र जाना जाता है, लेकिन आज पुत्र के नाम से पिता जाना जाएगा। प्रतिभा के धनी अमन राज ने किया जिले का नाम रोशन। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। मधुबनी जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक का छात्र अमन राज ने लगातार अपने छात्र जीवन से ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर सफलता की झंडा गाड़ने में कामयाबी हासिल की है। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के बरैया टोल का रहने वाला सर्वसाधारण परिवार के अमन राज के पिता सुनील कुमार पाठक, माता मनीला देवी, चाची अंशु पाठक एवं जयंती पाठक सहित पूरे परिवार में हर्ष का माहौल है। वहीं पोल स्टार स्कूल के प्रिंसिपल भारती झा, राजकीय कृत पॉलिटेक्निक मधुबनी के प्रिंसिपल शंभुकांत झा सहित अपने दादा, चाचा सहित पूरे परिवार को अपने सफलता का श्रेय अमन ने दिया है। अब उनके परिजनों से बात करते हैं और अमन राज के कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार पाठक, पिता स्वर्गीय सुरेश कुमार पाठक, घर जगतपुर बरैया टोल, वार्ड नंबर 10। करते क्या? हम एक छोटा मोटा मोटर व्हीकल का बिजनेस करते हैं। बच्चे को आप एजुकेशन कैसे दिलाते हैं, किस तरह से दिला रहे हैं? इस महंगाई के युग में आप अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा, अच्छे परवरिश किस तरह से दे पा रहे हैं? मैं अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास किया और क्योंकि पढ़े लिखे गार्जियन है तो उस हिसाब से भी मैं उसको हैंडल करने का कोशिश किया। और हमारे बच्चे जो है अमन राज, खासकर हमसे भी ज्यादा कहीं लोग कहता है कि पिता का नाम से पुत्र जाना जाता है, लेकिन आज पुत्र के नाम से पिता जाना जाएगा, ये पहली बार। और चूंकि ये मुझे एहसास भी नहीं था कि हमारे बच्चे 18 साल खत्म करके 18वां साल उसका जन्मदिन मैंने खत्म करके और 19वें साल में प्रवेश किया और वह राजकीय छात्र पॉलिटेक्निक मधुबनी का छात्र है। और इसके पहले हमारे एस लाल सर के न्यू चिल्ड्रन एकेडमी से पढ़ के पोल स्टार में 4th क्लास में गया। उस समय से पोल स्टार टॉपर भी रहा, 94.5 मार्क्स से वह मैट्रिक सीबीएसई किया। उसके बाद हम कोशिश किए अच्छे से अच्छे विद्यालय में देने का, लेकिन संभव नहीं हो पाया और नहीं दे पाए। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में उसका एग्जामिनेशन देने के बाद सिलेक्शन हुआ और केंद्रीय विद्यालय में मैं उसका नाम लिखा। और केंद्रीय विद्यालय में 1 साल पढ़ने के बाद पॉलिटेक्निक का निकला, उसमें एग्जाम दिया और अच्छे अंक से पास किया। और तब मैं केंद्रीय विद्यालय को छोड़ाकर राजकीय पॉलिटेक्निक में उसका एडमिशन कराया। और चूंकि हम बहुत बड़े ये में नहीं है और अर्थ वाले नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे में वो टैलेंट और गुण था, मुझसे मिलकर चला। और अर्थ का अगर कहीं कमी भी रहा तो वह बच्चा यह अखड़ने नहीं दिया कि मुझे अर्थ की कमी हो रही है, और अपने मेहनत और लगन से पढ़ाई किया, जिसमें राजकीय पॉलिटेक्निक मधुबनी के प्राचार्य शंभुनाथ झा के बहुत करीबी रहा लड़का। और वहां पप्पू पासवान जो उप प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं, जिस समय मैं एडमिशन करवाने गया था, और उसके सारे फैकल्टी का बहुत इस पे प्रेम और प्यार रहा और बड़े अच्छे ढंग से इसको पढ़ाने का कोशिश किया। और मैं इसको कहीं रखकर कोचिंग नहीं कराया, वह ऑनलाइन अपना खरीदा और उसी को खरीद कर सिर्फ खाना खाने से उसको मतलब रहता था। उसके बाद एनी टाइम घर में हम लोगों को लगता था कि भाई बाहर नहीं निकलता है, गांव के लोग उसे पूरा अच्छी तरह से नहीं चिन्ह पाते हैं कि अमन राज वही है। आज जब वो अपने स्कूल में 5th ईयर का एग्जामिनेशन दे करके वापस आया और उसमें LNT की फॉर्म निकली, लार्सन टूब्रो में इसने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम हुआ। मुझे ये भी पता नहीं था कि हमारा बच्चा एग्जाम देने गया है। और जब एग्जाम दे करके आता है तो रात के 1 बजे उसकी रिजल्ट आती है, करीबन 20 दिन के बाद। तो घर मैं बगल में सोया हुआ था तो थका करके कहा, पापा खोलिए। मैं खोला केवाड़ी, देखा पापा ऐसे ऐसे LNT में हुआ है, सो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। तो बोले ठीक है बेटा, अभी तो बहुत दिल्ली दूर है, देखो क्या होता है। तो नहीं पापा, होगा जरूर, लगनशील है और कुछ करेंगे, ये हमारी अपनी तमन्ना है।
और आपने संघर्ष करना सिखाया है, इसलिए मैं संघर्ष खुद कर रहा हूं और अपने संघर्ष पे विश्वास है। इस बात को कहते हुए मुझे प्रणाम किया। मैं भावुकता में भभक गया और उसे गले से लगाया। लगाने के बाद ठीक 2 दिन के बाद एक चिट्ठी रात में आती है लगभग 12:30 बजे कि आपका पटना में मतलब मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट का मतलब हम LNT कंप्लीट कर गया। हाँ, LNT कंप्लीट कर गया, तब उसकी रिजल्ट आई और उसके बाद मेडिकल का उसको मतलब वहां आया। तो रात में हम यहाँ से, चूंकि हम नहीं जा पाते, तो अपने बच्चे को बस से भेजा और हमारा बच्चा वहां जाकर के उस मेडिकल को फेस किया और मेडिकल अपना करवाया। आपका बच्चा अकेले जाता था एग्जाम देने के लिए? अकेले जाया करता था? बराबर अकेले जाया करता था। उसके साथ मुझे उतनी फुर्सत नहीं होती थी कि मैं उसके साथ जाऊं, बस उसकी व्यवस्था में कर दिया करता था और व्यवस्था के बाद वह स्वयं सारा सब कुछ अपना काम, कहाँ पढ़ना है, कहाँ खर्च करना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये जिम्मेवारी उनकी थी। तो अभी कहाँ, किस पद पे, किस डिपार्टमेंट में उसको जॉब लगा है? अभी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे उसकी ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें 3 लाख का पैकेज अभी मिला है और आज 4 तारीख है, आज ही उसकी ज्वाइनिंग आज ज्वाइनिंग किया जी। और कल यहाँ से एयरपोर्ट से दरभंगा से चलने आप जैसे साधारण परिवार का बच्चा इतना स्ट्रगल करके मधुबनी जैसे छोटा सा शहर से निकलकर आज बड़े नगर में नौकरी करने के लिए गया है और आज उसका ज्वाइनिंग है, कैसा, आप पिताजी हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो यही हो रहा है कि जो कहावत है कि पिता के नाम से पुत्र जाना जाता है, लेकिन आज पुत्र के नाम से मैं जाना जाऊंगा। इस बात की खुशी मैं जाहिर नहीं कर पा सकता हूं कि मैं किस लहजे में करूं, क्योंकि एक ही पुत्र है हमारा और बहुत ही। आप माताजी हैं, आज आपका बेटा आप लोगों की गोदी से खेलते हुए बड़े नगर में जाकर के अच्छा पद पे नौकरी के लिए ज्वाइनिंग किया। पेरेंट्स ललायित रहते हैं हमारा बेटा कहीं अच्छा जॉब पकड़े, अच्छा जॉब मिले। तो आज आपका बेटा जब ज्वाइनिंग किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी लग रहा है। मेरा बच्चा बचपन से ही लगनशील था और बहुत पढ़ाई में लगन लगाकर पढ़ता था और मैट्रिक से लेके अभी तक इसका क्वालिफिकेशन बहुत आगे रहा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग की खुशी, मेरे फैमिली में काफ़ी खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा बेटा इतने मुकाम तक पहुंचा है, अपने बलबूते पर इतना आगे पहुंचा। अपना नाम? श्रीमती मनीला जी। आप भी पढ़ी लिखी हैं? ग्रेजुएशन। बचपन में आप लोगों की देख रेख में उसका पढ़ाई जो स्टार्ट हुआ था, गाइडेंस आप लोग ही किए हो? हम लोग के ही गाइडेंस तो हम लोगों का रहा। इसमें चाचा हमारे जो छोटे भाई मदन मुरारी पाठक और हमारी ये भावों है छोटी अंशु पाठक और हमारे छोटे भाई ममतेश पाठक और जयंती पाठक हमारी भावों है। इन लोगों ने भी काफी सहयोग किया उसके पढ़ाने में। और वो छोटा भाई जिस समय वो 3 साल का था, उस समय से 6 साल 8 साल तक मैं उसका हर काम को करते हुए, मतलब मेरे पास से जब वो गया तो सारा कारोबार वो मदन मुरारी पाठक जी और अंशु पाठक ने किया और एक अच्छा एनवायरनमेंट देने का प्रयास किया। ये बच्चा कोचिंग नहीं किया, कहीं बड़े स्कूल में पढ़ाई भी नहीं किया, तो इन लोगों की देख रेख में इनकी शिक्षा पूर्ण हुई? जी, इनकी आंटी चूंकि MSc थी और अच्छे टीचर थी और मदर भी ग्रेजुएट है। मदर भी ग्रेजुएट है। मैं भी MA + LLB। तो यानी कि आपके पाठक परिवार सारे लोग इंटेलेक्चुअल हैं। दादाजी भी इंजीनियर थे। और हमारे बच्चे का एक ये पापा कहा करते थे कि हम अपने पोता को इंजीनियर बनाएंगे। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई और उस बात को हमारा बच्चा बिल्कुल कोशिश करके और उस मुकाम तक पहुंचा। हालांकि ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये स्टार्टिंग है। अगर इसके आगे और कुछ करता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी
और अपने दादाजी की सच्ची श्रद्धांजलि वो तभी होगा। आज पाठक परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य आप हैं, दादी हैं बच्चे का, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी, आत्मा से एकदम खुशी है कि मेरा आपके- पोता। आपके पति भी इंजीनियर थे, हाँ आज आपका पोता भी हाँ इंजीनियर बन गया। हाँ अभी पहला सीढ़ी तय किया, हाँ हाँ क्या लगता है आगे और आगे जाएगा? हाँ जाएगा। बगल में चाची हैं, चाची भी कुछ प्रतिक्रिया दें। हम तो यही बोलेंगे जो बहुत मतलब मेहनत से वो आगे निकला है, रेड कलर का बहुत मेहनत किया है। हम तो यही देखे हैं, जो गेस्ट लोग आते थे तो मेरे वाला साइड वाला रूम में जाके बगल में जाकर के एकदम एकांत गेट लॉक करके पढ़ाई करता था दिन रात। तो देखते थे बाबू क्या कर रहे हो, तो आंटी जी हम पढ़ रहे। तो अकेले में क्या पढ़ रहे हो, तो हाँ आंटी जी हम पढ़ रहे हैं। बस गाना बजा लेता था थोड़ा सा म्यूजिक वाला, और उसको हमेशा देखते थे ना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, तो देख के खुशी लगता था। और उसको देख के हम अपना बच्चा लोग को भी बोलते हैं, बड़ा भैया कर रहा है तैयारी, तुम लोग भी करो, धीरे धीरे तुम लोग भी अपना सोचो जो हमको भी कुछ करना है। तो यही चीज हमको तो बहुत खुशी लगा, कल जाके छोड़े उसको एयरपोर्ट। यानी कि बच्चे का आदत जो था पहले से ही, बचपन से ही बहुत ज्यादा बाहरी दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं नहीं, था। बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल एकांत नहीं। रहना चाहता था, बस वो किताब से प्यार बस था, अपने किताब बस वो कॉपी से बुक से मतलब खाली रखता प्यार था। रखता था। उसको हम देखते थे, उसका एक अलग ही माहौल था बचपन से, उसका जो हम देखते थे उसको एक अलग उसका मतलब ये था, घर में सबसे अलग था वो। घर में वो है भी अमन तो लगता नहीं था जो अमन है भी घर अपना पर। कुछ मेरा नाम हुआ जयंती पाठक, अब चाची है। हम चाची हैं।